नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन एडवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। इसी क्रम में हम एक सीरीज चला रहे हैं जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, और उसका आज 4th डे। हमने अभी तक 3 क्लास कंप्लीट किए हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम कवर अप कर चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अभी इंटेरोगेटिव बाकी है, तो आज हम उसको पहले सीखेंगे और उसको सीखने से पहले जो हमने पढ़ा है अभी तक उसको हम रिवाइज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारी अपडेट भी दी जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि हमारे पास ऑफलाइन में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उनसे आपके क्वेश्चन यानी कि आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि हमने अभी तक कौन कौन से टेंस पढ़े हैं। आप मुझे टेंस का नाम बताइए। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। और ये दो टेंस हैं, इनके पार्ट होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अभी तक कौन कौन सा पढ़ा है? नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं पढ़ा हमने इसका? पॉजिटिव और इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव अभी इसका हुआ नहीं है, ठीक है, इसका होना बाकी है, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप मुझे बताओगे। सॉरी, आप उसका एक एक एग्जांपल दोगे। तो मनीष, आपको बताना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इसका आप मुझे कोई एग्जांपल दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। चलो आप तीनों में से कोई भी बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का। इंटरोगेटिव, हाँ, सेकंड टाइप। डू यू, जो भी है हिंदी बता दो, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। क्या आप खाना बनाते हैं? अच्छा, दीपांशु। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। इंटेरोगेटिव है। आप खाना क्यों बनाते हो? हाँ, ये इंटेरोगेटिव है। आप खाना, ये आपका तो सेकेंड रूल हो गया ना। क्यों? क्या हो गया? आपने बोला था कि इसका सेकेंड मतलब है ये, तो सेकंड ही तो है ये। हाँ तो आपने बोला सेकेंड पूछा, सॉरी। चलो इसकी इंग्लिश बताओ, छोड़ो। दीपांशु, आप मत बताना, तुम दोनों में से कोई एक बताओ कैसे बनाना है इसको। वाई, ओके। डू यू डू यू प्रिपेयर द फूड? ओके, गुड। प्रिपेयर द फूड। ये देखना सही दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ वैसा दिख रहा हो? डार्क है, लाइट तो नहीं दिख रहा? सही है, ठीक है। मुझे लगा कि गलती है इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे लगा डार्क, ये कैमरे के बारे में पूछ रहे। चलो ठीक है, एक और बताओ। दीपांशु तुम बताना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव, हाँ। मैं वो भी बता देता था लेकिन मेरे को लगा सेकेंड। तो लिख, इसी वजह से मैंने लिख और दिया था, तुमने बताया ही नहीं। इतना सोचोगे? मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। ये कॉन्टिन्यूअस है? तुम बताओ। मैं खाना बना रहा हूँ। मनीष, आप इसकी इंग्लिश बताओ। मैं खाना बना रहा हूँ, इसकी इंग्लिश बताओ।
आई एम आई एम खाना बनाना क्या हुआ? यहाँ से एक हिंट ले लो, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है ना, खाना क्यों बनाते हैं, खाना बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मैच कर ही रहा है। आई एम ईटिंग प्रिपेयर द फूड। ईटिंग प्रिपेयर थोड़ी ना था, प्रिपेयरिंग द फूड। Preparing the food. ईटिंग मीन्स तो खाना होता है, मतलब खाना। Making the food, yes. हाँ कुकिंग बोल दो, मेकिंग सही नहीं लगता, कुकिंग बोल सकते हो। Cooking the food. आई एम प्रिपेयरिंग द फूड, ठीक है, Yes, sir. ओके। वहाँ पे कुकिंग भी तो लिख सकते हैं, कुकिंग। कुकिंग लिख हाँ, सकते हैं, हैं। मेकिंग मत लिखना, बस प्रिपेयरिंग या कुकिंग दोनों ठीक है। अच्छा मेक कहाँ पे यूज होता है, मतलब क्या बनाएंगे तो मेक यूज होगा? कुछ भी बनाओ बट खाना मत बनाओ। अच्छा खाना मतलब खाना वाला में मेक नहीं लगेगा ना? नहीं। नवीन आप बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। इंग्लिश है, हिंदी बता दो। मैं खाना नहीं खाता हूँ। मनीष आप इसकी इंग्लिश बताओ। नेगेटिव या इंटरगेटिव बोले? नेगेटिव। मैं खाना, दीपांशु नहीं बनाता। नहीं बनाता हूँ, खाता लिख लो, बनाना तो 2 बार हो गया। ठीक है। मैं खाना नहीं खाता हूँ। दीपांशु बताओ इंग्लिश इसकी, जल्दी बताना। आई एम मैं बोल आई एम सॉरी आई नहीं याद किया, हाँ बताओ। आई एम नॉट। ओ भाई आप दोनों जैसे हो, अब बताओ। I do not. डू नॉट नहीं भाई, डू नॉट। Sorry, do not. कितना बार बोलूँगा? Do not आई डू नॉट ईट द फूड। eat the food. अच्छा, खाना नहीं खाता। Sorry, eat the. भाई नहीं बोल। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो सब लोग? पता है आप लोगों को, मुझे मालूम है, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ का कुछ बता रहे हो। हम लोग खुद ही बात करते रहते हैं सर, बोलते रहते चलो मैं पूछता हूँ, आप बनाना, ठीक है? हैं। मैं तीनों बताना। यस सर। वह लड़की वो होता है बे होता है? वो वही लिखे हैं। सुंदर दिख रही है, बनाओ। दिख रही है। देखो मैं इसका बता देता हूँ पहले। ये है ना जो वह लड़की, इसको कैसे बनाते हैं? वह 4 होते हैं हमारे पास, सॉरी हिल तो नहीं क्या? नहीं नहीं। ठीक है। वह, यह, ये और वे या वो, ठीक है। वह की हम लगाते हैं दैट, दिस के लिए, सॉरी यह के लिए दिस, ये के लिए दीज, बे के लिए दो। वे या वो के लिए दोज। इसको नोट डाउन करो जल्दी से, काम आएंगे बाद में। सी तो लगा सकते नहीं, हिसी नहीं लगाते। हैं। इसमें ऐसे नहीं लगेगा, ग्रामर की तरह। हाँ, ही गल कुछ नहीं होता, कोई नहीं। नहीं, फिर से वर्ड। अच्छा उतार लिया हम्म। तुमने? सर तो भैया इसमें जैसे लड़की है तो इसके लिए सी नहीं लगेगा, डैट ही लगेगा? हाँ दैट लगेगा। अ, ही और सी तब लगता है जब केवल वह या वो लिखा हो, अच्छा उसके साथ में ये नाउन ना हो। ये होता है प्रोनाउन और ये होता है नाउन। उसके साथ में कोई नाम आ जाए या स्थान का नाम आए। कैसे? जैसे जैसे कि वह की जगह पे लड़की है तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल बताओ। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं ना, वह जगह This girl- सुंदर, देखने में सुंदर लगता हाँ तो है। वही लिखेंगे ना, तो दैट प्लेस ऐसे करके लिखेंगे, फिर वह जगह। ये सब नाउन में आ जाता है। हाँ ये नाउन होता है और ये प्रोनाउन है, इस वजह से। बताओ इसका क्या बनेगा, पहले ये बताओ। वह लड़की, इसका क्या बनाएंगे? मनीष सर। हाँ बताओ। That girls, अब गर्ल होगा कि गर्ल्स होगा ये बताओ। गर्ल लड़की। एक ही तो है ना, एक ही तो है। दैट गर्ल। गर्ल ही होगा ना भाई? हाँ। गर्ल दैट गर्ल इज इज दिखना का
दिखने की देखो, सर भाई दिखने की होगी लुकिंग, नहीं सींग नहीं होता वो, लुकिंग वैसे लुक होता है, इसमें आईएनजी लगाएंगे हम। दैट गर्ल इज लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ, लुकिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट ब्यूटीफुल। मैं कल, मेरे को माइंड में बैठा हुआ नहीं यार ये नहीं होगा। घोड़े दौड़ रहे हैं। मतलब घोड़े दौड़ रहे हैं, द हॉर्स द हॉर्स, काम ठीक है मतलब द हॉर्स इज रनिंग। इज रनिंग। मैं बनाऊं हाँ। द हॉर्सेस हम्म आर रनिंग ये होगा द हॉर्सेस आर रनिंग। हाँ, sorry. ठीक है, मैंने वो देखा नहीं था, ठीक है। देखो ना, कब देखोगे? द हॉर्सेस आर रनिंग। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर आकर हर शिकार से भाई बहुत कुछ छूट सकता है ना भैया। हम्म वो आकर हर शिकार से बहुत कुछ छूट सकता है। किससे? अरे उसको क्या बोलते हैं हिंदी में भाई? क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? किसको इसको क्या बोलते हैं इसमें? आज जैसे के ऊपर एक है। मात्रा। हाँ, मात्रा एक टक्कर में मतलब छूट सकता है। हाँ ध्यान आपको था इसलिए तो ये तेज हुआ भैया को पता ना। मनीष, ये आपके लिए, आप बनाना। और हैं? मनीष आप जी। बनाना। शिवांशु भी एक अलग रूम है क्या हाँ, रात में कुत्ते भौंकते भौंकते हैं। बनाओ। अरे सर्च मारा है नवीन। हाँ तो बोली वर्ड उसका रात में कुत्ते भौंकते हैं। भौंकना क्या होता है? भौंकने को बोलते हैं बार्क, बार्क। BARK, बार्कमिक, भौंकना, सॉरी भौंकना। वर्ड मीनिंग्स याद नहीं है ना नवीन सर्च मत करो, जो पूछना मेरे से पूछो। ठीक है डॉग डॉग्स द डॉग्स द डॉग्स आर आर सॉरी हाँ द डॉग्स आर नाइटिंग बार्क नाइटिंग वर्क के बार्किंग बार्किंग इन नाइट। हाँ, बार्किंग इन नाइट एट नाइट। एट नाइट। हाँ, अब बताओ मनीष, ये सेंटेंस सही है हिंदी और हिंदी के हिसाब से? कुत्ते भौंकते हैं। हाँ, नवीन आप बताओ, इसकी हिंदी क्या बनेगी इस सेंटेंस की? द डॉग्स द डॉग्स हिंदी है। हिंदी हाँ। कुत्ते रात में कुत्ते भौंकते हैं हम्म कुत्ते रात में भौंकते हैं ये बनेगी। अच्छा, आप बताओ, एक आप रह गई, ये दोनों तो गलत है। इसका हिंदी कीजिएगा तो वही तो होगा। ये होगा। अच्छा, बार्किंग जब ING लगाते हैं तो लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? किसका ते बोल रहे हैं। हैं भैया ये इंग्लिश का तुम हिंदी की हिंदी बना लोगे? हम हिंदी आपका हिंदी का वो बना रहे थे क्या? ये तो गलत है ये जो ट्रांसलेशन बन रहा चलो ठीक है, इसकी अब इसका मुझे सही ट्रांसलेशन बताओ इंग्लिश में। द डॉग्स आर हाँ, द डॉग्स आर ब्रेक क्या बोले इसका बार बार कैट पे यार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है द डॉग्स। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में से मैं इज MR लगाते हैं? नहीं लगाते ना, तो तुम कब से लगाने लगे? द डॉग्स बार्क एट नाइट। ओ सॉरी कैसे चलेगा काम? ये जो मीनिंग बता रहा हूँ ना, बार्क, जो बार ये आपका इंडिफिनिट का है ना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट है। हाँ, बताओ, अब उसे सोच समझ के बताना, ये मत बोला मैं देख नहीं पाया कि मैंने ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। बकरी मैदान में चर रही हैं। द गॉड्स गोट्स द गोट्स, गोट्स Sorry, गॉड God.
नहीं मैंने ये लगा दिया, ठीक है वो द गोड्स होगा। gods ट्राई तो करो। चरना की क्या होगा? चरने की होती है, मैं तभी तो कह रहा हूँ लिखते जाना। बार्क मीन्स भौंकना और ग्रेज GRAZE, the dogs ग्रेज are- मीन्स चरना। क्या? In the field. the dogs are क्या है, कहाँ पे सोए हो यार, मैं ये पूछ रहा हूँ। बकरी को डॉग so yeah, कब the से बोलने लगे? gods are हाँ uh, Grazing grazing in the field द डॉग्स सॉरी द गोड्स आर ग्रेजिंग। in the field ये लिखते जा रहे हो ना, नहीं वो लिखो या मत लिखो, लिख लेना बाद में वीडियो वगैरह से, लेकिन जो मीनिंग बताता हूँ ना ये लिख लिया करो। हाँ, बार्क मीन्स भौंकना, ग्रेज मीन्स चरना। वह रात में बाजार, ये वो ना बॉय है वो है वह वे क्यों जा, एक मिनट रुको सही कर देता हूँ, जा रहा है। इसका बना लोगे? मैंने आई थिंक बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मिला के बना ही होगा एक साइड में, फिर दोनों के क्या करके जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस को थोड़ा मिला के एक ही साथ में। एक साथ बनाओ। हाँ ओके तो इसका चलो पहले फिर नीचे वाले का बताना। वह हम्म, रात में बाजार क्यों जाता है। पहले नीचे वाले का बनाओ फिर ऊपर वाले का बनाना। वो रात में बाजार क्यों जाता है मतलब नीचे वाला बनाओ कि ऊपर वाला? पहले नीचे वाला। वो रात में बाजार क्यों जाता है? वाई 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 इज कुछ भी बता रहे हो, जो तुक्का चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। भाई भाई ये वाई ही गलती क्यों गलत बता रहा है? है वाई इज सी सी अब सही हो गया। अच्छा डेट लगाना है क्या? हाँ वाई इज सी, वाई इज नहीं गलती हो जाएगा। वाई इज ही वाई इज ही। मनीष बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के go to market in the night. वाई इज ही आगे Go to गो टू market in the night. इन द नाइट। ये बस सही। एक ये हटा के ये लगा दोगे तो ठीक है। ये थोड़ा दिमाग लगा के वही- बनाओ यार। वही थोड़ा मेरा confuse हो रहा है, word तुम है। लास्ट में बस हर बार ये आंसर है तुम्हारा तो। मेरा ना हाँ तुम्हारा बता रहा हूँ, बताओ इसका बताओ। अब इसका ये बताओ पहले ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, बनाना कंटिन्यूअस टेंस पूरा बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा है? ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव इंटरोगेटिव है ना। इंटरोगेटिव का सेकंड वो हाँ चलो बनाओ। वाई भाई आगे वाई भाई इज भाई इज हाँ ही वाई इज नहीं सॉरी ही लगेगा। गोइंग टू गोइंग टू Market मार्केट एट इन द नाइट टू मार्केट मैं भी कंफ्यूज हो गया। इन द नाइट। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, मैंने अभी तक पढ़ाया भी नहीं है ये वाला, फिर भी तुम लोगों ने बता दिया इसको। नहीं पढ़ाया ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। नेगेटिव का मैं नेगेटिव तक ही पढ़ाया था परसों बस। रहा नहीं बोला तो पढ़ाया ना। अरे रहा रही वाला पढ़ाया है, लेकिन तो- प्रेजेंट इसका ये नहीं पढ़ाया मैंने। कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव पार्ट नहीं पढ़ाया मैंने, ना फर्स्ट टाइप ना सेकंड टाइप। अब बताया था ना कि जब ही से तो इज लगेगा। नहीं ये नहीं पढ़ा। वो पढ़ाया था मैंने। मैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सब में डू लगेगा। हाँ है ना? हाँ अच्छा इसमें आपका इज आ लगेगा। इज एम आर लगेगा राइट। ठीक है।
चलो अब इतना बता दिया, फिर आगे बताओ। चलिए तो रिवाइज तो क्या हम सॉरी, क्या तुम्हारे पापा सो रहे हैं? पूछा है किसी से? ये किसी से पूछा है? नहीं नहीं ऐसा किसी से नहीं पूछ दिया जी पूछूं। वो आर 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 योर मनीष बताइए। आर आगे? आर योर फादर्स स्लीपिंग? फादर्स नहीं, फादर। आर योर फादर स्लीपिंग, राइट। देख रहे हो, जो नहीं पढ़ा है वो बता रहे हो, जो पढ़ा दी वो नहीं बता रहे हो। नेक्स्ट बताओ। क्या फास्ट अप करना पड़ेगा क्या 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 हम क्या? क्या हम गुड़गांव गुड़गांव में छोड़ो जा रहे हैं? मनीष इट इज़ फॉर यू, बनाइए। क्या हम गुड़गांव जा रहे हैं? हाँ, हम या हम लोगों में तो वी लगाते हैं। लगाओ। आर वी आर वी गोइंग टू गुड़गांव। क्या बात है जिया जी। आज खाना खा के आए हैं। हम एक दोनों मिला के दीजिए ना भैया, जैसे कि एक ही सेंटेंस में कुछ ऐसा वर्ड बना दीजिए। पहले सिंपल देखिए। भाई सिंपल सी हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे? बताओ फास्ट। हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे? हाँ। Why are Why Why are we- where not go? क्या Sorry. why are we वाई आर वी Going there? Going there. हाँ. वी going not you why Going are not we there. नॉट? Going पहले बी के बाद नॉट लगेगा ना? हाँ, Going there. स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था ना, do जो पहले सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो फॉर्मूला था ना, सेम है। बस आपको डू और डज के हटा के are इज एम आर लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाना है, बस। बाकी दोनों सेम है। yes sir ठीक है मनीष, बताना। क्या वे सो रहे हैं? आर दे स्लीपिंग? राइट। आर दे स्लीपिंग? बताओ। क्या तुम दिन में सोते हो? तीनों में से कोई भी बताओ। ये समझ में आ रहा है ना? do you डू यू sleep sleep in day. अरे भाई क्या बोल रहा है Sleeping in day. स्लीपिंग कहाँ से आ गया? डू यू स्लीप आगे? दिन में In day. do हाँ, दिन में इन द डे। इन द डे तो पता नहीं क्या होता है। आई थिंक Today कैसे होगा भाई यहाँ पे? टुडे नहीं होगा, हाँ. इन द डे मान लो, इन द डे। ठीक है, In the day. डू यू स्लीप इन द डे? yes ओके, चलो नेक्स्ट बताओ। वे सिगरेट पी रहे हैं? सॉरी, are they smoking cigarette आर दे? वे सिगरेट पिए सर गलती है बताओ। they are smoking cigarette हाँ, दे आर स्मोकिंग। इतना ही लिख दोगे तब भी इनफ होता है। दे आर स्मोकिंग। सिगरेट लिख दोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, इतना इनफ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। स्मोकिंग में वही आ जाता है
हाँ। धुआं फेंक रहे हैं। घर से धुआं ये तो कोई और टेंशन चले। निकल रहा है। बताओ, घर से धुआं पहले एक चीज बताओ, क्या निकल रहा है? धुआं। धुआं। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? धुआं नहीं हुआ? हाँ। द स्मोक, वही मैंने सोचा। The smoke. अरे The- द स्मोक, आर आर नहीं होता, इज होता है। स्मोक सिंगुलर होता है। स्मोक इज रनिंग इज रनिंग इन द रूम। इन द, नहीं, रनिंग आउट फ्रॉम द हाउस। मैं बताता हूँ कैसे बनाई वाला, मैं तभी आपसे पूछा और था। मुझे ये जैसे कि ease क्यों लग गया? बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो धुआं है। धुआं को हम बोलते हैं स्मोक, तो लगा दिया द स्मोक। स्मोक ना सिंगुलर होता है, क्योंकि स्मोक हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि धुआं निकल रहा है तो कितना धुआं निकल रहा है। 1 लीटर, 2 लीटर, 10 किलो, 15 किलो हो सकता है। द स्मोक इज, क्योंकि स्मोक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से इसको हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं। रनिंग आउट। हाँ, तो इसके साथ लगाएंगे इज, और निकलने को बोलते हैं रनिंग आउट, क्योंकि कहीं से निकल रहा है बाहर। रनिंग आउट, और कहाँ से? घर से, तो फ्रॉम द हाउस। से फ्रॉम। अगर कहीं से निकलने का फ्रॉम लगता है ना, हाँ, कहीं से तुम किसी चीज़ अगर कहीं से अलग हो रही है ना तो फ्रॉम लगाते कहीं हैं, भी होता है। फ्रॉम लगाते हैं। मान लो, जैसे अभी मान लीजिए सर भैया कि चलो एक सेंटेंस बता अभी दो। अभी अभी ऑफिस से मैं निकल रहा हूँ, हम्म, तो इसमें अभी मैं ऑफिस से अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, ऐसे अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, हम्म। तो लिखे तो अभी मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, यही है। आई एम बना भैया। आई आई एम, एम रनिंग आउट। यहाँ पे बोल दो कमिंग कमिंग आउट फ्रॉम द ऑफिस। अच्छा, इसमें कमिंग आउट कमिंग आउट द ऑफिस फ्रॉम नाउ। ऑफिस ऑफिस। अब देखो, कुछ कुछ सेंस ना पे ये भी लग सकता है, तुम अगर ऑफिस से निकलोगे ना, ऑफिस लिख दीजिए भैया, ऑफिस। हाँ सॉरी, अगर तुम ऑफिस से निकलोगे तो धीरे धीरे निकलोगे, फ्रॉम द ऑफिस, कमिंग आउट। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे हमने कमिंग क्यों लगाई? क्योंकि हम ऑफिस से जब निकलेंगे तो धीरे धीरे निकलेंगे, ठीक है। लेकिन जो धुआं होगा वो धीरे धीरे निकलता है कि ऐसे करके आराम आराम से, तेजी से निकलता है धुआं। तो क्वांटिटी उसकी कम हो सकती है लेकिन स्पीड उतनी ही होगी। इंग्लिश में अगर बात अगर करते हैं तो ये सब यूज करते हैं ना। क्या चीज़ भाई? हम इन चीज़ को इंग्लिश में बोलती नहीं है। ये घर से धुआं निकल रहा है, कौन से घर में तुम जाके बोलोगे धुआं निकल रहा है? हाँ, ये भी है। तो ठीक है, सिखा दिया मैंने, बस बनता कैसे, कभी ज़रूरत पड़े तो बोल सकते हो। अच्छा, इस पे एक और सेंटेंस बनाइए। तो अभी जो घर से धुआं निकल रहा है, आप बोले अनकंफर्टेबल नाउन है वो, हाँ, उसको नहीं गिना जाता है, इसलिए इज लगाते हैं। इज लगाते हैं, राइट। तो इस पे एक और दूसरा बनाइए। तो घर से रुको बनाता हूँ। हम बोलते भैया रुको मैं बना रहा हूँ। सर को बना- टंकी से पानी निकल रही है। पानी मैं भी यही बोलने वाला था। बह क्या बात कर हाँ, रहा है। क्या बह रहा है? पानी पानी। पानी को गिन सकते हो? नो सर। तो द वाटर वाटर इज इज क्या होता है जी? फ्लो। फ्लो मीन्स बहना, ये लिखो, फ्लोइंग फ्लोइंग फ्रॉम द फ्रॉम द टंकी। टंकी। द, इसको पता नहीं, कुछ सिस्टम पाइप सिस्टम बोलते हैं शायद, लेकिन टंकी लिख लो, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। टंकी सिस्टम बोलते हैं शायद इसको। फ्लोइंग होता है तब बहाना का फ्लो। रास्ते में घोड़े दौड़ रहे हैं। भाई इसको तो पहले ये लिखो ना, फ्लो मीन्स बहना, ये लिखो पहले, तीनों लोग लिखो। तुम्हारी कॉपी तो है ही नहीं। ने है वैली से लिख लेते हैं। अच्छा, कहाँ लिखा? दिखाना, कल लेके आना, देखूंगा कितना लिखा है। नहीं, मैंने उसमें लिखा है कल वाला, उस दिन जो मेन वर्ड्स है ना, मैं अपना नोट्स में लिखा हूँ, और यही लिख आया हूँ। लिखो फ्लो मीन्स बहना। आपने लिख लिया? लिखिए। ओके, दीपांशु।
फ्लो मीन्स बहना। पूरा क्यों लिख रहे हो? अभी बताओ, इसमें और प्रैक्टिस करानी है, हो गया? आगे बढ़ो बढ़िया मनीष। जी, बढ़िया। मैं आपको वो बोल रहा था ना कि दोनों को एक बार बना देते ना। दोनों क्या बनाने बताओ तो। जैसे कोई सेंटेंस आप हिंदी में, मैं खाना मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसे करके। हाँ ऐसे कुछ, ये खाना कितने बार खाओगे यार? ये कुछ ऐसा कुछ चलो बनाओ। दूसरा अरे देखो भाई, जैसे कि दूसरा कोई है ना तो उसमें देर आप लगा सेंटेंस के एक बन रहा है ना, तू नहीं समझ घोड़े दौड़ते रहा। हैं, बनाओ। घोड़े घोड़े दौड़ते हैं, द द हॉर्सेस हॉर्सेस रनिंग। द हॉर्सेस रनिंग द हॉर्सेस ईट रनिंग, आर रनिंग, आर रनिंग। आर रनिंग, बहुत बढ़िया। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ ना, यहाँ पे कहीं रहा रही आ रहा है? नहीं नहीं प्रेजेंट द हॉर्सेस नहीं नहीं, घोड़े दौड़ते हैं, द हॉर्सेस रन, हैं? द हॉर्सेस आर रन। आर रन हो गया। आर क्यों लगाएंगे? द हॉर्सेस रन। हाँ, द हॉर्सेस रन। ये भी। कंफ्यूज हो रही हो बस, और कुछ नहीं। मैं तुम्हारी ना जितना मैंने पढ़ा दिया है मैं डेली पूछूंगा, और ऐसा नहीं कि मैं कल के क्लास का पूछूंगा, नहीं, शुरू से लेके अभी तक। नहीं नहीं सर। ठीक है, देखूंगा कितना बता सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है? और कल मुझे बताना। सही है, आधी चीज़ें बताते हो, आधी नहीं बताते हो। ऐसा नहीं पता नहीं है, पता सब कुछ है, बट बता नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो रहा है। कन्फ्यूज हो रहे हो भाई। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलो उससे पहले ना, प्रेजेंट परफेक्ट से पहले मुझे बताना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं? पता है? अगर मैं बोलूँ ईट, ईट एंड ईटिंग। ईट, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईटन। क्या बोल थर्ड? ईटिंग। आईएनजी लगा नो। नो नहीं, ईटन ही होगा। एट, एट ईटन। 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 हाँ, ईटन बोलेंगे इसको। ईटन, ईटन। ईटन। हाँ, ईटन। हम ईटन पढ़ते ठीक है। हैं। ग्रेस, GRAZE, ग्रेस की सेकंड फॉर्म? ग्रेज्ड। ग्रेस्ड। आप दोनों को नहीं पता क्या? मनीष और दीपांशु। पता है। और इसका थर्ड? ग्रेज्ड ही होगा। सिंक। सिंक मीन्स आई डोंट नो। डूबना। हाँ, सिंक की होती है सैंक। सेंट। हाँ, और सेंट। संक। सन। संक होती है शायद इसकी, सिंक, संक, संक। हाँ, सिंक, सिंग मीन्स गाना। गाना। सिंग का होता है सैंग और संग। ये फोटो। हाँ, ये दोनों सही है, संग संग, ठीक है। और फ्लो मीन्स फ्लो, फ्लो मतलब अभी बहना। बहना, ठीक है। FLOWED, FLOWED, ठीक है। डू मीन्स, डू मिस मतलब करना। करना। और इसकी सेकंड फॉर्म डू आगे डिड डिड, डू, डिड और डन, डन ठीक है। नेक्स्ट बताओ। कंप्लीट, कंप्लीटेड कंप्लीट, कंप्लीटेड और थर्ड कंप्लीटेड कंप्यूटर, कंप्लीटेड ही होगा। कंप्लीटेड, ओके। ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें जो यूज़ करनी है वो करनी है थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में ना। परफेक्ट में। ओ ये समझ, वही से इजार नहीं लगा है इसमें ना। इसको फोटो खींचो जल्दी से, बढ़िया सा। मैं एक और पूछूं एक बात और, हम्म, ये हम लोग कैसे जानेंगे थर्ड, मतलब जिसमें बहुत सारे हैं तो मतलब कुछ तो आइडिया होगा ना कि इसका थर्ड यही होगा, जैसे कि याद करनी पड़ती है तो। याद करनी हाँ। पड़ती है। ज्यादा लोग जो यूज करते यूज़ करेंगे तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे, वरना याद करनी पड़ेंगी, कुछ तो याद करनी पड़ेंगी ना स्टार्टिंग में। सही। गो बेंड गॉन, हाँ, गो वेंट कौन, ईट एट इटन, ग्रेज ग्रेज्ड ग्रेज्ड, सिंक सैंक संक, हो गया। सिंक सैंक सॉन्ग, दीपांशु फोटो खींच लेते हैं। बस। डू डिड डन। सैंक, ये सिंक मतलब क्या होता है? डूबना। डूबना।
दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी जो पहचान होती है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको हम कैसे पहचानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई भी काम ख़त्म हुआ है, वो तुरंत ही ख़त्म हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के वर्ड आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम पहचान इसकी क्या होती है, बोलो। इसके लास्ट में क्या आता है? चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकेंगे, चुकेंगे नहीं, चुका है, चुके, चुके हैं, चुके हैं या चुकी हूँ, चुकी हूँ। इसके अलावा और भी होते हैं, लिया है, दिया है, गया है, दिया है, मतलब कह सकते हैं कि या है, या फिर लास्ट में याद है। हाँ, ई है, ई है और ए है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। गई है, ठीक है। गया है। हाँ, अब सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। तो पॉजिटिव सेंटेंस में इसका जो फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ओके, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी हैं? पहला हैज़, आई मीन हैज़, दूसरा हैव। हैज़ हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ और हैव लगाएंगे किसके साथ? सिंगुलर के साथ। पूरा अच्छा, दोनों लगाएंगे सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ। गया। ब्लू, ब्लैक। एक सेकंड, आप ऊपर में नहीं लिख दिए टेंस, कौन सा टेंस है ये? भूल गया, बस बोल दिया था मैंने, जगह नहीं बची अब नहीं, साइड में लिख दीजिए जरूर। लिख दूं? भूल जाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। परफेक्ट, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि किसको कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं और कौन सी फॉर्म लगाएंगे। ये 3-4 चीज़ें जाननी, मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार। पहचान इसकी चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या फिर लास्ट में या है, ई है, ए है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो दो होती हैं, या तो हैज़ या हैव। हैज़ लगाएंगे सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ लगाएंगे हम हैव, ओके। यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा से। हैज़ हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ और हैव लगाएंगे प्लूरल के साथ। चलो एक सेंटेंस बोलो इसका। खाना खा चुका हूँ। मैं, मनीष बनाओ इसकी हिंदी, सॉरी इंग्लिश। मैं खाना खा, नवीन ट्राई करो। आई हैव ईटन फूड। चुका हूँ। आई, देखो सही बनाया तुमने, आई हैव ईटन द फूड। बता देता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट है मनीष इसमें? आई। आई, आई। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैव, हैव लगाएंगे, लेकिन हैव क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें कौन सी है? खाना, ठीक है। खाने की थर्ड फॉर्म ईटन, EATEN द फूड, ऑब्जेक्ट उसके बाद, ठीक है। मैंने, ये आएगा तुम्हारे लायक, मैंने ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। पास कर लिया है। मैंने बताया था ना, या है, ई है, ए है। बनाओ। बनाओ। आई हैव कंप्लीटेड। आई हैव, कंप्लीटेड। देखो पास लिखा ना तो पास ही लगाओ फिर। आई हैव पास्ड, पास्ट, आई हैव पास्ड, कंप्लीटेड। दोनों नहीं लगाएंगे ना, एक लगाएंगे। ग्रेजुएशन, आई हैव पास्ड द ग्रेजुएशन। देखो आई सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड की, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अच्छा ऑब्जेक्ट। इसमें सारे थर्ड फॉर्म ही लगेंगे। थर्ड फॉर्म ही लगेगी हर बार। हैज़ हैव जब भी दिखेगा थर्ड फॉर्म लगानी है। कंप्लीटेड इसलिए कहा ना कि क्योंकि मेरा मतलब वो
हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात। मैंने आई हैव कंप्लीटेड। कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताना। खिलौना खिलौना टूट गया है। टूटने को बोलते हैं हम ब्रेक, इसको लिखो। ब्रेक मीन्स टूटना। ब्रेक, ब्रोक इसकी सेकंड फॉर्म, ब्रोकन नहीं होगा। और ब्रोकन इसकी थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड। ओके, लिखो। ट्वाइस होगा ना मेरे। चलो छोड़ो, बताओ सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सब्जेक्ट आपका है मनीष को बताने तो। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, बस, और ऑब्जेक्ट सही नहीं। बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें खिलौना है जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा खिलौने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉयज, मतलब खिलौना होता है। सब गलत बता रहे हो। TOY ये होता है खिलौना, और TOYS ये होता है खिलौने। तो यहाँ पे कितने लिखे हैं? एक लिखा है, ज़्यादा लिखे हैं? टॉय होगा ना। ये हो गया हमारा TOY। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हैज। मनीष? जी है, सिमिलर है इसको। वर्ब कौन सी है? इसमें टूटना जो है, हम्म। टूट गया, ये इसका वर्ब है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी लगेगी इसमें? ब्रोकन। ये है ना ब्रोकन। ब्रोकन मतलब ठीक है, ब्रेक मीन्स टूटना, और ब्रेक की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है ब्रोकन। तो इसमें लगाते हैं थर्ड फॉर्म। चलो अब सेंटेंस बताओ कैसे बनाएंगे। मनीष आप बताओ। द टॉयज, द टॉय हाँ, हैज हैज़ ब्रोकन। ब्रोकन। ठीक है, एक और बनाओ। मेरा दिल टूट चुका है। बनाओ, बन जाएगा तो। बराबर। आई हैव आई हैव, आई हैज। आई हैज़। नहीं सॉरी गलती है, हम कैसे बोलते हैं ना। हाँ बोलो बोलो। माय हार्ट, हाँ सॉरी हाँ। माय हार्ट, दिल मतलब ये सिंगुलर प्लूरल है। दिल कितने तुम्हारे पास? 15? तो फिर माय हार्ट हैज़ ब्रोकन। ब्रोकन। ठीक है, मनीष आया समझ में कि नहीं? जी जी, माय हार्ट मतलब मेरा दिल, हाँ ये सिमिलर है, ब्रोकन दिल। अबे यार, मजा आ रहा है पढ़ने में। अभी हल्का का सेंटेंस मिलता है तो ऐसे हल्का मजा आएगा। हल्का से तो समझ, हल्का से नहीं समझे ना तो वही दिक्कत है। इससे समझ में आ रहा है कि हाँ टेंस तो पकड़ रहे हैं ना क्या भैया। और बनाओ। वे गुड़गांव छोड़ चुके हैं। मान लो कोई जा रहा है गुड़गांव से अपने घर बिहार, तो उसने गुड़गांव छोड़ दिया। छोड़ना नहीं कर रहे। लीव। लीव ना। हाँ, लीव मैं बता देता हूँ, लिख लेना इसको। लीव होता है छोड़ना, इसके फर्स्ट फॉर्म है, और उसका लेफ्ट होता है। लेफ्ट और लेफ्ट, इसके वर्ब सेकंड और थर्ड सेम होती है, लेफ्ट और लेफ्ट। they have leave the गुड़गांव। बताओ मनीष। वे गुड़गांव छोड़ चुके हैं। बराबर।
दे हैव लेफ्ट इन गुड़गांव। आप बताओ। इन द गुड़गांव। हाँ लेफ्ट लगेगा ना लास्ट फॉर्म। अरे ना तो 1 मिनट रुको। दे हैव ये तो ठीक है, लेफ्ट भी ठीक है, इन क्यों आ गया? गुड़गांव में छोड़ चुके हैं। मैंने इन नहीं बोला था, इसने बोला। तुमने दा बोला तो दा भी नहीं लगे क्योंकि नाम है। ठीक है, इन दा ना तो इन होगा ना दा होगा, सिर्फ गुड़गांव होगा, सिर्फ गुड़गांव। आई हैव लेफ्ट गुड़गांव। हाँ आई हैव लेफ्ट गुड़गांव, मैंने गुड़गांव छोड़ दिया है या छोड़ चुके हैं। सॉरी, वे उन्होंने गुड़गांव छोड़ दिया है, छोड़ चुके हैं। देखो बनाओ। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। अपना काम खत्म या समाप्त, समाप्त लिख दूँ, समझ में आएगा ना? समाप्त, समाप्त कर। स्पेलिंग नहीं बोलिएगा। हाँ नहीं, स्पेलिंग बता देता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो पर्पज़ है वो आपको ये सिखाना, सेंटेंस बनाते कैसे हैं। थोड़ा बोल रहा है। आई हैव आई हैव चलो आई हैव ये दीपांशु का है। आई हैव डन द वर्क। द वर्क। मनीष अपना बताओ। मत बोलना बीच में। समाप्त करने के क्या होगा? कंप्लीटेड, फिनिश। मैं अपना काम समाप्त कर लिया हूँ। आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। आगे समाप्त आपने क्या कर लिया? अपना काम। तो बताओ ना फिर। कंप्लीटेड अपना काम मतलब? माई। हाँ माई वर्क, राइट। नवीन आप बताओ क्या लिखूं? समाप्त कर चुके ना, फिनिश। पूरा बताओ क्या लिखूं? आई हैव फिनिश। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखो तुम तीनों का ठीक है, मनीष का और नवीन का एकदम ठीक है। दीपांशु के में डन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना माई लगेगा। वैसे अगर बोलने की, स्पीकिंग की बात करोगे तो ये भी ठीक है, ये भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट बनाओगे ना ग्रामर के हिसाब से तो माई लगेगा, दा नहीं लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आई दिया होगा ना तो आई के साथ अपने के लिए माई लगाते हैं, वी के साथ अवर लगाते हैं, ओ यू आर अवर, दे के साथ देयर। लिखो ये वाली चीज़ लिख लो, दे के साथ देयर। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ मिटा नहीं रहा भाई। फोन चला लो। नहीं फोटो खींचे वो देख रहे थे जो। मेरा परसों सर्टिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद देखिए मैं पढ़ाई। देखता हूँ, वो भी देखता हूँ। थोड़ा मेरा ध्यान उधर रहता है, दिन भर पढ़ाई। लेकिन फिर भी मैं यहाँ था वही पढ़ता हूँ। लिख लिया? याद है, माइंड में याद है मेरा बात। लीव के सेकंड फॉर्म क्या लिखे थे? लीव फ्रॉम नहीं, फॉर्म। हाँ फॉर्म। हाँ लेफ्ट। तो बहुत जोड़ी हुआ। सेकेंड और थर्ड सेम है। आज यही सब के लिए बहुत इंसल्ट हो रहा था। बोलने नहीं आ रहा था। कौन सा? मतलब कुछ वर्ड होता है लंदन, कोई कुछ तो लंदन तो लंदन है यार। है? इसका हिंदी क्या रहा ना? लीव का लीव। छोड़ना। लीव लेफ्ट। यू जस्ट लीव। ये लिख लिया? जी मैंने ठीक है, तो लिख लिया लेकिन समझे नहीं। मैं बताता हूँ, समझे नहीं। मान लो आपके साथ ये दिया ना, मैंने अपना काम, अगर मैंने दिया है साथ में तो मतलब आई हुआ। ठीक है, आई के साथ में अगर अपना दिया हुआ है ना तो अपने के लिए माई लगाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे माई लगाया था ना। अगर यहाँ पे दिया होता है उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो यहाँ पे होता दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क।
दे के साथ देयर लगाते हैं। यहाँ पे होता है हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, इस तरीके से। और एक और होता है ही के साथ लगाते हैं हिज। अगर मान लो यहाँ पे दिया होता कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो ही हैज़ डन हिज वर्क, इस तरीके से। शी, इसके साथ लगाते हैं हर। मान लो कोई लड़की है, उसके लिए बोल रहे हो उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो शी हैज़ फिनिश्ड या डन हर वर्क, नाम के साथ हिज लगाते हैं। Read the name. हाँ, नेम के साथ लिखो हिज लगाते हैं। ये पूरा लिख लिया ना ये वाला, मैं आगे नहीं बताऊंगा, देख लेना। रुक जाइए, फोटो खींचो। फोटो खींच के भाई फोन में रहना जा फोटो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने कुछ प्रैक्टिस की थी पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, आपने जैसे देखा होगा। इसके अलावा आज हमने नया टेंस स्टार्ट किया जो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का हमने पॉजिटिव खत्म कर दिया है। कल हम प्रैक्टिस करेंगे पहले इसकी, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव और उसका इंटरोगेटिव। तो आई होप जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ऐसी जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे अहेड।